शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर है, जिसमें बाबा साहब ये सिद्ध कर देते हैं कि अस्पृश्यों की जो समस्या है, जो यहाँ पर अनटचेबिलिटी की समस्या है, अस्पृश्यता की जो समस्या है, जातिवाद की समस्या है, ये सही मायने में राजनीतिक समस्या है। लेकिन अधिकांश लोग ये बात कहते हैं, कांग्रेस भी ये कहती है कि अस्पृश्यों की समस्या सामाजिक है। लेकिन बाबा साहब अपनी बात को कैसे सिद्ध करते हैं, यदि इस प्रश्न के आंसर में आपकी दिलचस्पी है तो आज का अम्बेडकर संदेश जरूर सुनिए, अंत तक सुनिए। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 200 से लेकर 202 तक आज का अम्बेडकर संदेश होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि ये बता देना उचित होगा कि अस्पृश्यों के अस्पृश्यता के विषय में क्या विचार है। अंग्रेजों के आगमन से पहले अस्पृश्य रहने में ही संतुष्ट थे। हमारे साथ इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया हमारे समाज में, हमारे समाज को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कैसे मिला, ये बहुत दिलचस्प घटना है, ऐतिहासिक घटना है। आप जानेंगे, क्योंकि आपके समक्ष कोई अगर प्रश्न करे, आप कहें कि पहले हमारे समाज को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो हो सकता है आपके समक्ष ये प्रश्न आए, लोग कहें आपसे कि बाबा साहब ने कैसे शिक्षा ग्रहण किया। अगर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब ने शिक्षा कैसे ग्रहण किया। तो इसका भी आंसर आज के अम्बेडकर संदेश में मिलेगा। तो इसलिए आज का अम्बेडकर संदेश वास्तव में बहुत शानदार होने वाला है। तो बाबा साहब लिखते हैं, अंग्रेजों के आगमन से पहले अस्पृश्य रहने में ही संतुष्ट थे। अस्पृश्यों की भाग्य रेखा हिंदू ईश्वर द्वारा पहले से ही लिख दी गई थी और हिंदू शासकों द्वारा उस पर आचरण कराया जाता था, इसलिए उससे छुटकारा पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तब बाबा साहब लिखते हैं कि भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, दो शब्दों का बहुत शानदार यूज करते हैं। बाबा साहब कहते हैं भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी फौज में सिपाहियों की आवश्यकता थी और उसे अस्पृश्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें सिपाहियों की आवश्यकता थी, अस्पृश्यों के अलावा कोई मिला नहीं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में अपनी सेना में अस्पृश्यों को रखा। यद्यपि सब अस्पृश्य लड़ाकू जातियों से बाहर कर दिए गए, परंतु अंग्रेजों ने अस्पृश्यों की सेना की मदद से ही भारत को जीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों तथा उनके बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। ध्यान दीजिए, यही महत्वपूर्ण बिंदु है सम्मानित साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों तथा उनके बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। अस्पृश्यों को सेना में जो शिक्षा मिली, उससे उनको जो लाभ हुआ वह अभूतपूर्व था। इससे उन्हें नई दिशा और नई दृष्टि मिली। उनमें चेतना जगी कि उनकी दुर्दशा उनके माथे की लकीर नहीं है। उनकी दुर्दशा यानी कि अस्पृश्यों को एहसास हुआ इस बात का कि ये उनके माथे की लकीर नहीं है, वह मक्कारों की करतूत है और वह एक कलंक का टीका है। इससे उन्हें बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इससे छुटकारा पाने का निश्चय किया। आरंभ में उन्होंने भी यही सोचा कि उनकी समस्या सामाजिक समस्या है और उसे हल करने के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। ये बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्हें नींव बनाए रखने के लिए जो बाहरी झंडे गाड़ दिए गए थे, उनमें अस्पृश्य और हिंदुओं के बीच रोटी बेटी के व्यवहार पर घोर प्रतिबंध था। उन्होंने स्वभावतः ये निष्कर्ष निकाला कि उस परंपरागत कलंक को मिटाने के लिए ये आवश्यक था कि समानता के आधार पर हिंदुओं से सामाजिक व्यवहार स्थापित किया जाए, जिसका अर्थ था अंतरजातीय भोज तथा अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध बनाए गए नियमों को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब उन्हें अपनी दासता की स्थिति का पूरा ज्ञान हुआ
तो उस कलंक को धोने के लिए अस्पृश्यों की अपनी योजना का पहला कार्यक्रम ये था कि समस्त हिंदुओं में सामाजिक समानता लाने के लिए जात पात को समाप्त करने पर बल दिया जाए। इसमें अस्पृश्यों को हिंदुओं के एक वर्ग इसमें अस्पृश्यों को हिंदुओं के एक वर्ग ने अपना लिया। अस्पृश्यों की तरह अंग्रेजों के संपर्क में आने पर हिंदुओं ने भी यह अनुभव किया कि उनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत दूषित है और वही अनगिनत सामाजिक बुराइयों की जननी है। इसीलिए उन्होंने भी सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन किए और इसका आरंभ बंगाल में राजा राममोहन राय से आरंभ हुआ और सारे देश में फैल गया और अंत में इंडियन सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस का रूप ले लिया, जिसका मंत्र था राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार। राजा राममोहन राय की जो दिशा थी कार्य करने की, वो चाहते थे राजनीतिक सुधार हो, उससे पहले सामाजिक सुधार हो। अस्पृश्यों ने सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस का अनुसरण किया और उसका समर्थन करने को उठ खड़े हुए। सभी को मालूम है कि सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस का दम घोंट दिया गया। आज लोग इसे भूल गए हैं। इसे किसने समाप्त किया? क्या कांग्रेस ने? तब बाबा साहब लिखते हैं, कांग्रेस का अपना नारा था आद्योपांत राजनीति और सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस को इसका विरोधी समझा गया। कांग्रेस ने सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस के उस मत को मान्यता नहीं दी जिसके अनुसार राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक और शीघ्रता से उठाया जाने वाला कदम था। कांग्रेस ने इसे अपना प्रतिद्वंदी माना। राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए। कांग्रेस ने इस विचार को प्रतिद्वंदी माना। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस मंच और व्यक्तिगत रूप से कांग्रेसी नेताओं ने सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी मुक्ति की सभी आशाएं धूल दूसरित होती हुई देखी। तब उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक साधनों की तलाश करने पर जोर दिया। कांग्रेसियों का ये कहना कि सामाजिक समस्या कोई समस्या नहीं है, कोरा पाखंड है। इस लाइन को हम रिपीट करते हैं। कांग्रेसियों का यह कहना कि सामाजिक समस्या कोई समस्या नहीं है, कोरा पाखंड है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि ये कहना गलत है। ये कहना गलत है कि अस्पृश्यों की समस्या केवल सामाजिक समस्या है। अस्पृश्यों की समस्या केवल सामाजिक समस्या है, ये कहना गलत है, क्योंकि ये दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि जैसे उदाहरण जिन्हें सामाजिक समस्याएं कहा जाता है से नितांत तो भिन्न है, अलग है। बादशाह लिखते हैं, मूलतः ये बिल्कुल भिन्न समस्या है। ये समस्या दरअसल अल्पसंख्यकों को उन बहुसंख्यकों के चंगुल से निकालने से संबंधित है जो किसी षड्यंत्र के तहत उनको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देने से मुकरते हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में अस्पृश्यों की समस्या मूलतः राजनीतिक समस्या है। इस परिप्रेक्ष्य में अस्पृश्यों की समस्या मूलतः राजनीतिक समस्या है। अगर ये तर्क मान भी लिया जाए कि ये एक सामाजिक समस्या है, तब भी ये समझना कठिन है कि अस्पृश्यों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक मान्यता देने के कारण हिंदुओं के साथ सामाजिक एकीकरण करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे तर्क देते समय अपने कांग्रेसी लोग कुतर्क करने लगते हैं। वे राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों के अंतर संबंधों से दो चार हुए नहीं प्रतीत होते। इसका स्पष्ट उदाहरण कांग्रेस द्वारा पृथक चुनाव का विरोध करने और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को प्राथमिकता देने में मिलता है। उनके तर्कों का ढंग विचारणीय है। संयुक्त निर्वाचन में हिंदू अस्पृश्य को वोट देंगे, अस्पृश्य हिंदू को वोट देंगे। इससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में हिंदू लोग हिंदू उम्मीदवार को तथा अस्पृश्य मतदाता अस्पृश्य उम्मीदवार को वोट देंगे। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत, हालांकि पृथक चुनाव क्षेत्र दोहरा मताधिकार का अधिकार महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन किया गया 20 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 तक चला, लगातार 5 दिन। अंततः ये दो अधिकार जो गोलमेज सम्मेलन से अस्पृश्यों को मिले थे, इसको छीन लिया गया
चूंकि यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात आई, इसलिए ये बात बताना जरूरी था। तब बाबा साहब लिखते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली में हिंदू लोग हिंदू उम्मीदवार को तथा अस्पृश्य मतदाता अस्पृश्य उम्मीदवार को वोट देंगे तो इससे सामाजिक एकता ढह जाएगी। यह ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जिसकी ओर अस्पृश्य लोग चुनाव के दृष्टिकोण देखते हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी चिंता यह है कि दोनों प्रकार के चुनावों में कौन ऐसा है जिसके द्वारा अस्पृश्य अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। दोनों व्यवस्थाओं में अस्पृश्य अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन सकते हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था है? परंतु मैं कांग्रेस के तर्क की परीक्षा करना चाहूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कांग्रेस की तर्क की परीक्षा करना चाहूंगा। तब परीक्षा जब बाबा साहब लेते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने परीक्षण को लंबा खींचकर तर्क को उलझाना नहीं चाहता हूं, बल्कि कांग्रेस का तर्क सही प्रतीत होता है, परंतु ये फालतू की बात है। ये चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ये चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ये पूछना युक्त संगत है कि अस्पृश्यों और हिंदुओं में 5 साल में केवल एक दिन के संयुक्त मतदान से सामाजिक एकता कैसे लाई जा सकती है? 5 सालों में एक दिन चुनाव होता है और एक दिन अगर एक साथ वोट डालते हैं हिंदू और अस्पृश्य, तो उनमें सामाजिक एकता कैसे आ जाएगी एक दिन में? दूसरा प्रश्न बाबा साहब कहते हैं, जबकि ये अस्पृश्य उन हिंदुओं से अलग दयनीय जीवन व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि 5 साल में केवल एक दिन, ये भी प्रश्न रखा जा सकता है। लोग पूछ सकते हैं कि केवल 5 साल में अगर पृथक चुनाव प्रणाली लागू होती है तो 5 साल में एक दिन पृथक निर्वाचन में वोट देकर कौन सा बड़ा बदलाव आएगा? तब बाबा साहब कहते हैं, अथवा 5 साल में केवल एक दिन में अलग वोट देने से जो लोग दोनों वर्गों में एकता का कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या कठिनाई होगी? अगर पृथक चुनाव प्रणाली होती है, लागू होती है, और अस्पृश्य को वोट करता है, हिंदू हिंदू को वोट करता है, तो कांग्रेस ये कहती है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो सामाजिक एकता है, ये इसमें दरार आ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए सामाजिक एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। तब बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि आखिर उन लोगों को क्या कठिनाई होगी? 5 साल में एक बार ऐसा मौका आएगा अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का, तो सामाजिक आंदोलन कर रहे लोगों को ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ेगी कि जिससे वो सामाजिक एकता भंग हो जाएगी? तब बाबा साहब लिखते हैं, उस एकता को सुदृढ़ करने के लिए अस्पृश्यों के साथ पृथक निर्वाचन से रोटी बेटी के व्यवहार पर क्यों आंच आती है? केवल घोर मूर्ख ही कहेगा कि आंच आएगी। जो मूर्ख होगा, घोर मूर्ख होगा, वही कहेगा कि आंच आएगी। इसलिए कहना बचकानापन है कि अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को राजनीतिक मान्यता देना और उनकी संवैधानिक संरक्षण की मांग स्वीकार करना, उनमें अलगाव को गहरा कर देना है। यदि हिंदू उसे समाप्त करना चाहें तो भी नहीं समाप्त कर सकेंगे। यानी कि जो सामाजिक एकता है वो अगर हिंदू भी चाहे तो नहीं समाप्त कर पाएंगे। इस बात को बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। बाबा साहब इस बात के पक्षधर हैं कि यहाँ पर राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए अस्पृश्यों को, संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए अस्पृश्यों को, और उचित प्रतिनिधित्व की लगातार बाबा साहब बात कर रहे हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था। उम्मीद आपसे जरूर है कम से कम एक मिशनरी साथी को, अम्बेडकर मिशनरी को, इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारा विशेष अनुरोध आपसे है। और अब आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चूंकि आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कई साथी लगातार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे रहे हैं, हम उनके प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारत में सबसे पहले समाज सुधार आंदोलन किसने चलाया, जो कि हिंदू थे? आज का महत्वपूर्ण यही प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप जरूर आंसर करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।
जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। बैसाखी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।